अभी हम मौजूद है बिहार के सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिकरहट्टा गांव में। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह कोसी दियारा का बीचों बीच का इलाका है। यहाँ पर ये जो है सिकरहट्टा पलार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बीते 2-3 रोज पहले दो पक्षों के बीच में जो है जमकर मारपीट की घटना घटित हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है एक पक्ष के द्वारा कि जो दूसरे पक्ष का आदमी था उनके द्वारा जो है हथियार के बलबूते गांव में घुसकर मारने की कोशिश किया गया। हमारे साथ जो है पीड़ित परिवार है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, पिता का नाम सुरेंद्र मेहता हुआ और मैं सिकरहट्टा से निवासी हूँ। अच्छा, आप जो है बीते 2 दिन से हम लोगों को बार बार लगातार कॉल किए हैं कि सर हमारे साथ घटना घटित हुई है और गांव समाज के आदमी हमारे फैसलों को नहीं कर रहे हैं। क्या पूरी घटना क्या है? पहले घटना के बारे में जानकारी दीजिए आप। देखिए सर, उस दिन तो मैं नहीं था, मेरे चाचा की लड़की की जो है छेका था, तो उसमें हम चले गए थे और उतना उन्हें मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो हम सुना है वो निश्चित बस मैं सत्य और निष्पक्ष तरह से कहूँगा। ठीक है, तो हम सुने थे जो मेरा भाई भैंस खोलकर चराने गया है। ठीक है, अब वो जो खसा हुआ खेत था या उसमें कुछ था या नहीं था, हम तो ये नहीं जानते हैं क्योंकि हम नहीं देखे थे। हम तो छेका हम चले गए थे नहीं देखे थे। तो वो सब गाली गलौज करते आए, इसको 3-4 चप्पड़ लगा दिए। ठीक है, उसको रोके, वो नहीं रुके। उसको जो इतना इतना बड़ा उसका पोता है उसको लाठी दिए, उसका पोता लाठी लेकर मारे। तो ये जो है फिर भी उसको रोका नहीं, रोका तो इसको बहुत मार मारा वहां पर खेत में उसको बहुत मार मारा। कौन मारा खेत में इसको? वो ब्रह्म सदा मारा। अच्छा, ब्रह्म सादा। ये हाँ, कहाँ का रहने वाला है? ये भी सिगरेटे के रहने वाला है। अच्छा, आपके गांव का ही रहने वाला है? हाँ, हमारे गांव के ही रहने वाला है। वो जो है उसका बेटा जितना भी उसका फैमिली है, जितना भी उसका बड़ा परिवार है, पूरा बलम भरसा लाठी उसके साथ लेकर आए थे और जान से मारने की धमकी भी दी है मुझे। धमकी मतलब वहाँ मतलब मारपीट करने के बाद आपके भाई के साथ में वहाँ मारपीट करने के बाद जब आपका भाई घर आ गया, हाँ, उसके बाद में मतलब भाला वर्षा लेकर आया था? वहाँ जो मारा वहाँ मरबे किया। अच्छा। उसके बाद वो फोन किए अपने बेटा के पास, बेटा के पास किए तो वहाँ के जितने भी लोग थे, वहाँ के जितने भी ग्रामीण थे, लगभग बहुत आदमी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन उतना का नाम नहीं जानते हैं। लेकिन जो भाई था ब्रह्म उनकी झुंड भी था, 25+ के ऊपर थे आदमी। तो फिर यहाँ आके यहाँ पर मारपीट किया? हाँ, यहाँ पर मारपीट किया, जिसकी गवाह राजेंद्र भैया है। अच्छा, ये हाँ, देखिए ये शख्स है, हम इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, इनका आरोप है कि वहां से 20-25 आदमी आए भाला बर्छी लेकर के और मारपीट किया। उस टाइम में बताया जा रहा है कि आप थे। क्या आप बताइए क्या हुआ था? हाँ, हमरे यहाँ पर ये बच्चा गेले नुकेले हम कली तू घरे में दी बाहर निकल गए। हम निकल के देखे सब बहुत आदमी हल्ला गुल्ला करे खैर बात देत द्वार पर 4-5 आदमी एले और रुके होते, तो हम रोक लिए। हम तो कमजोर आदमी छे, तो रुक ले, लेकिन तैयो एक लाठी मिल गए खैर बात बहुत देर के। अच्छा, मतलब आप रोके फिर भी वो लोग मार दिया। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा कि ये जो 4-5 आदमी या 10 आदमी का झुंड जो पीछे रुक गया था, उसके पास में हथियार भी था? हथियार है से तो नहीं पे लिए। अच्छा। लेकिन रहे तो खाली नहीं रहे। अच्छा। हर हथियार रहे, चाहे लाठी हो, बला हो। अच्छा। जे भी हो, मतलब आप स्पष्ट नहीं देखे? नहीं। तो ये थे बाबा जो एक इनके पक्ष में जो है बता रहे हैं कि इनके साथ में मारपीट किया गया। हाँ, अब आगे बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? अब दूसरी गवाह जो वहाँ पर है वो रामेश्वर मुखिया है, जो अभी नियुक्त नहीं है या प्रयुक्त नहीं है। वो अभी यहाँ पर नहीं है, कई काम से बाहर चले गए हैं। और जो आगे आने वाला गवाह है वो रामेश्वर मुखिया भी देगा, ये बात नहीं है। और वहाँ पे जितने भी बच्चे वहाँ पर गाय भैंस चरा रहे थे वो भी गवाह देगा और सत्य निष्पक्ष रूप से देगा। अच्छा, तो आपके भाई के साथ में मारपीट किया, वो लोग झुंड बनाकर आए, उसके बाद क्या किया? आपने स्थानीय सरपंच से या मुखिया से संपर्क करने की कोशिश किया? पंचायत के लिए समाज स्तर से मामले को सुलझाने का प्रयास किया आपने? देखिए, हम तो सरपंच के पास फोन किए थे। ठीक है, उसमें जो है हम सरपंच के पास फोन किए तो हम इसको नहीं बोले जहाँ सर पलार पर पंचायत रखिए, और वो भी नहीं बोले जहाँ पलार पर रखिए, कहीं पर रखिए, वो भी नहीं बोले। तो गलती इसमें हमारा कुछ ये हो जाता है कि हम तो ये नहीं बोले पलार पर रखिए, लेकिन मीटिंग रखिए, और कहाँ पर रखिए ये डिसाइड नहीं हुआ। हाँ, आपने गलती किया, आपको समय क्लियर करना चाहिए था। हाँ, समय क्लियर करना चाहिए था, ये नहीं किए। इतनी हम गलती किए हैं और ज्यादातर कुछ बात नहीं हुए। तो फिर आप जो हम लोगों को कॉल किए कि आइए हमें जो है समाज न्याय नहीं दे रहा है, तो आप
एकाएक ये बात कैसे बोल दिया कि समाज मुझे न्याय नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने तो फिर दोबारा कोशिश किया, संपर्क किया जिस दिन मेरा भाई को मार रहा था, मेरे भाई के पक्ष में कोई भी नहीं था सर, अच्छा। कोई भी नहीं था। अगर होता तो मेरे भाई को गांव पर मार कर नहीं चले जाते कोई। अच्छा अच्छा, ये आपके घर से जो है वो जो है किसका नाम बता रहे थे? कौन सादा? क्या? कौन सादा बता रहे थे जिसके साथ में आपका लड़ाई हुआ है? ब्रह्म सदा। हाँ, तो उनका घर आपके घर से कितना दूरी पर है? अब तो वो नदी के पास है, वो उसका घर। अच्छा। वो कोसी नदी है, वहाँ पर तारबूज सब रोपे हैं, वही उसके पास उसके घर है। और उसका छोटा भाई जो है, उसका छोटा भाई इतना गाली दिया है हम लोगों को, इतना गाली दिया है, तुम क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोरी में कितना ताकत है, हम देख लिए, घर घुसा के मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, बहुत अनेक अनेक प्रकार की गाली दिए हैं वो। अच्छा, वो गाली दे रहे थे। हाँ, हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम जन जन से न्याय चाहते हैं। अपनी अपनी सरकार से ये मांग करते हैं, क्या आप जो क्या बोलते हैं, सदा पार्टी को जो आप ज्यादा आरक्षण दिए हैं, किसी को मारने के लिए दिए हैं। अच्छा, मतलब वो आप था बात अभी हम लोगों जो मौखिक तौर से आपसे बात कर रहे थे, तो हमने आपसे पूछा कि आपने थाना को आवेदन दिया है, तो आपने बताया कि नहीं, आवेदन नहीं दिया है, पहले हम लोग चाहें कि मीडिया में एविडेंस बनाए। हाँ हाँ, तो फिर थाना को क्यों नहीं आवेदन दिया आप? थाना के इसलिए आवेदन नहीं दिए हम, देखिए हम पहले सामाजिकता के तौर पर हम बोले समाज में बात निपट जाए तो शायद अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन सामाजिक तौर पर कल भी बहुत आदमी के पास गए थे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से लोगों को हम देखे, मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, मतलब निगलेक्ट कर रहा था लोग। हाँ, तो हमारा मन छोटा हो गया, तो हम बोले जो हम मीडिया के हेल्प लेते हैं, हम मीडिया को ये बात बताते हैं, ताकि हमारे बात हर किसी के पास पहुंचे और हमारे बात हर कोई समझे। और ऐसा भी आप बोल रहे थे अभी हम लोगों को कि हम थाना में अगर एफआईआर करना चाहते हैं तो वो लोग मुझे धमकियां देते हैं कि हम भी उल्टे एफआईआर करेंगे, हरिजन एक्ट लगवाएंगे। हाँ, हाँ, इसमें क्या सच्चाई है? वो ब्रह्म सदा वो बोल रहा था, जो हम भी हरिजन एक्ट लगाएंगे, हम भी फंसाएंगे, पहले केस तो कीजिए, हम छोटे जाति हैं, हम ये करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, ये हालांकि ये भाई साहब कितना सत्य बोल रहे हैं और कितना असत्य बोल रहे हैं इसकी पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है, हमारे बिहार के अंदर में देखा जा रहा है, हम लोग भी अधिकांश रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं और थाने में भी अधिकांश मामले आते हैं जिसमें ऐसा देखने को मिलता है कि हरिजन का जो भी केस होता है उसमें अधिकतर हरिजन एक्ट का धारा जो है लगाया जाता है और पुलिस भी जानती है इस चीज को कि ये जो है बेवजह ऐसा उस पर जो है धारा लगाया गया है, क्योंकि इन लोगों को जो आरक्षण दिया गया है सरकार के तरफ से, इनका कहीं ना कहीं ये लोग दुरुपयोग करते हैं। ये चीज पुलिस प्रशासन भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी की मजबूरियां है, क्योंकि उन्हें आरक्षण प्राप्त है और वो जो कहेंगे वो पुलिस प्रशासन को भी मानना होता है। तो यही नहीं, यही एक कमियां देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं हरिजन समुदाय के समाज से भी कि आप लोग ऐसे नहीं करें, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं आप लोग तो वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज के डेट में आप लोगों से जो है ना, वैसे भी आदमी आप लोगों को गाली गलौज या मारपीट करने से कतराते रहते हैं कि ये चीज सोचकर कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हरिजन एक्ट न लग जाए, क्योंकि वो हरिजन से ताल्लुकात रखते हैं, फिर भी आदमी डरते रहते हैं। लेकिन बावजूद आप लोग बेवजह धमकियां देते हैं, बेवजह उल्टे आप लोग एफआईआर करवा देते हैं, ये सब कहीं ना कहीं गलत है। और हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि समाज में रहने वाले आप लोग हैं और समाज में एक ऐसा चेन बनाकर रखिए कि किसी भी समय में अगर मुसीबत आए तो एक दूसरे का सभी सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे में ये जो विभांतर हो रही है, एक मवेशी जाने के कारण ये आप लोग हसेरी बांधकर मारपीट करने पर उतारू हो गए, ये सब कहीं ना कहीं गलत है। तो अब आप आगे क्या, आपका मन क्या है कि मतलब थाना में आवेदन दे या फिर नहीं दे? देखिए सर, अभी तक एक तरह से वो मारे, लेकिन अभी तक वो हमारे पास नहीं हो आया है जहाँ हमसे गलती हुआ है, अभी तक नहीं आया है जो हमसे गलती हो गया है। और वो क्षमा नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि मारा भी, लेकिन क्षमा नहीं मांगेगा वो कहता है हम राजा है, और राजा जो होता है वो माफी, जब गलती करते तो माफी नहीं मांगेगा वो। मांगना चाहिए, गलती अगर किया तो माफी मांगते तो माफ कर देते, अगर न माफी नहीं मांगेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखिए ये कितना दिलेर है कि ये कहते हैं कि हमारे भाई के साथ में मारपीट किया, कुछ भी किया, अगर वो इतना कुछ करने के बाद अगर कहता कि मुझे अनजाने अनजाने में ये चूक हो गई तो हम इसे क्षमा कर देते, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये लड़का जो है समाज के पास गया, गिड़गिड़ाया, लेकिन समाज इसे निगलेक्ट कर दिया, इनकी बातों को नहीं सुना, तब जाकर इन्होंने अंत में परेशान होकर के हम लोगों से न्याय की गुहार लगाया और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको न्याय मिले। हम कोशिश करेंगे कि इनके जो स्थानीय सरपंच है उनसे भी एक बार फोन के जरिए कोशिश करेंगे बात करने का, हो सके तो फेस टू फेस मिलने का। और
अच्छा, मान लीजिए कि अब तो पंचायत से मामला निगलेक्ट हो गया, तो अब थाना को आवेदन दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? हमारा पुनः एक बार सवाल है आपसे। देखिए सर, हम एक बार उसको और चांस देते हैं, आइए उससे माफी मांग लीजिए, क्षमा कर देंगे। अगर माफी नहीं मांगे तो हम थाना में रिपोर्ट देंगे। उनसे मतलब- माफी, जिसको मारे हैं उनसे माफी मांगे जो हमसे गलती हो गई। और वो नहीं मारा, उसका दारू मारा है जिसकी गवाह वो है। मतलब वो शराब के नशे में मारा? हाँ, शराब के गवाह ये है, बाबा ये है। हाँ। अच्छा, वो शराब पी रखा था? जी मामा कह रहे होगा। अच्छा, मुंह महकत रहे होगा। हाँ, अच्छा बाबा, एक चीज बताइए, यहाँ पर शराब मिलता है? चढ़ा के बैठे से। अच्छा, चोरी करके भेजता है। वैसे तो ये कोसी इलाका है, पुलिस भी नहीं पहुंचता होगा। और नहीं पहुंचे हाँ, से। तो बेखौफ आदमी बेचते होंगे, वही ना? हाँ। क्या बताए, हालांकि इस पर हम एक होगा तो अभी यहीं पर मौजूद है और इस गांव की समस्या को हमने देखा है, आंखों देखा हाल है। क्योंकि अभी हम लोग कोसी नदी को रेंगते हुए आया और बालू की रेत पे इतनी तकलीफ झेलना पड़ा हम लोगों को आने में कि हम लोग कहीं ना कहीं सोचने लगे कि ये ग्रामीण सब कैसे रहते होंगे। तो इस पर एक अलग गांव के भी कुछ समाज के व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो अलग हम टॉपिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप जो है यही चाहते हैं कि वो माफी मांग ले तो हम थाना को आवेदन नहीं देंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, अगर अपने जीत की अकड़ पे रहते हैं, तो आप फिर थाना जाएंगे? देखिए, पहली बात हम अब बात हम पॉइंट की करते हैं, मैं उधर करिए। बोलिए देखिए, अगर वो माफी हम मांगेगा तो हम क्षमा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, फिर उससे मारना नहीं चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती होगा तो वो समाज से दूर नहीं जा रहा है। समाज में बैठकर, हाँ तुमसे ये गलती हुआ, हम क्षमा मांगेंगे, अगर जो दंड करेगा हम दंड देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी मारे, अगर फिर भी मारे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर गुंडागर्दी करेंगे तो हमें क्या करें, हम विद्यार्थी आदमी है। अगर हम ठान लेंगे अगर गुंडागर्दी करेंगे तो हम वो करेंगे जो सोचा नहीं था। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? कितना में हाँ। पढ़ते हैं? हम अभी इंटर में पढ़ते हैं। देखिए, ये इंटर के छात्र है और कहीं ना कहीं इंटर कर लिया। अच्छा, इंटर के पास हो चुके हाँ, हैं, इंटर- मतलब अभी स्नातक करने वाले हैं। हाँ। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं पार्ट 1 में जाने वाले हैं और ये अभी अपनी करियर बनाने के वजह जो है ना, ये कहीं ना कहीं समाज के उलझन में फंस रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के मुताबिक। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां तक हो समाज से मिलकर इस मामले को सुलझा लीजिए। क्योंकि देखिए, थाना जाने के बाद परेशानी दोनों पक्ष को झेलना होता है, कोर्ट में मामला जाता है तो दोनों आदमी को झेलना देखिए पड़ता है। सर, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। अगर गलती आपकी है तो आप मेरे पास आइए। बिल्कुल। अगर नहीं गलती, आप अपने गलती को स्वीकार नहीं करते तो हम थाना के पास जाएंगे। थाना तो के पास देखिए, अगर गलती वो कोर्ट के नहीं, पास जाएंगे। देखिए गलती अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं, तब तो ये उनकी दबंगई हो गई और आप बेहिचक कदम उठा सकते हैं। आपको जो करना है आप उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम लोगों के मुताबिक पहले एक बार फिर से कोशिश कीजिए, समाज को बैठाकर न्याय दिलवाने का काम कीजिए। और जब समाज से न्याय नहीं मिलता है तब आप जो है थाना अग्रेसित होइए, उसके लिए आप स्वतंत्र है। ठीक है, हम इस विषय पर हम सरपंच से फिर बात करते हैं, ठीक है ना। सरपंच से बात करके वो हमें, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि एक बार आपका मामला सरपंच साहब से जाए, बात करेंगे हम लोग भी। तो फिर भी हम सरपंच से बात करते हैं। वो अगर टाइम देगा, अगर वो अपनी टाइम डिसाइड करेगा तो उस दिन हम फिर पंच रखेंगे। और पर पंच में जो है, जो गलती या सही सही, और उस दिन पे आप लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने देखा कि यह एक छात्र है और इन्होंने 2 रोज से हम लोगों को कॉल कर रखा था और इनका आपने जुबानी सुना कि इनके साथ समस्या क्या है। तो मैं वैसे अपील करना चाहूंगा कि समाज में जो अगर आप लोग रहते हैं एक साथ, एक बार पुनः अपील करना चाह रहा हूँ कि समाज में द्वेष भावना ये सब वाली बातें को मिटा कर चलिए आप लोग। और ये पशु उसके खेत चल गया, इसके खेत चल गया, ये सब कोई मायने नहीं रखता। और इस सब बात को लेकर, छोटी मोटी बात को लेकर अगर इस तरह से मामला थाना पहुंचता है तो बात दिक्कत होती है। और थाना जाने से कहीं ना कहीं एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष का नुकसान होता है। क्योंकि आपको भी जाने का, कोर्ट तक पहुंचने का किराया खर्च होगा, अपोजिट पार्टी को भी किराया खर्च होगा। और एक कहावत है हमारे गांव देहाती भाषा में कि थाना जाने से जो है ना फाना लगता है, और ये कहीं ना कहीं सच होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है थाना होना न जाए और समाज में बैठकर ही इसका निराकरण कर ले। बाद बाकी हम अपने व्यूअर्स से बताना चाहेंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो न्यूज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इन्हें भी इंसाफ मिल सके। जय हिंद। जय हिंद।